अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए कारआमद है सवाए इसराइल के। लेकिन इसके बावजूद पिछले दिनों कुछ सहाफ़ी न सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल पहुँचे बल्कि उन्होंने इसराइली सदर आइज़क हर्ज़ोग से मुलाकात भी की। और फिर ये ख़बर जब पाकिस्तान पहुँची तो जैसे पाकिस्तान में भौचाल आ गया। सोशल मीडिया पर इसराइल ट्रेंड करने लगा और हुकूमत पर इन सहाफ़ियों की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम भी लगा। आखिरकार हुकूमत को वजाहत देना पड़ी और उन सहाफ़ियों में शामिल अहमद कुरैशी को पाकिस्तान टेलीविज़न से निकालना पड़ा और ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान न सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहा बल्कि कोई सिफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम नहीं होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इसराइल का नाम आते ही लोग जज्बाती हो जाते हैं। यहूदी साजिश हमारे यहाँ की सबसे मशहूर साजिश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी है जब पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ना सिर्फ बाकायदा ताउन हुआ बल्कि हथियारों का तबादला भी हुआ। आइए जानते हैं इस दिलचस्प हकीकत के बारे में। सामईन, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही इसराइल की ये कोशिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान कुर्रा अर्ज़ पर वजूद में आने वाली सबसे बड़ी इस्लामी ताकत थी और अगर इसराइल के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हो जाते तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती। चूँकि पाकिस्तान के तमाम अरब ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे और इसराइल उस दौर में तमाम अरब ममालिक को खटकता था, इसलिए पाकिस्तान ने इन तमाम कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। हालांकि 2 मरतबा पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई, यानी 1956 में सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान और 2004 में खुर्शीद महमूद कसूरी की। बल्कि 1967 और 1973 की अरब इसराइल वॉर्स में पाकिस्तान ने अपने पायलट्स और जहाज़ भी भेजे। लेकिन फिर 1980 की दहाई में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और इसराइल को अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर न सिर्फ एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ा बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की गई। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब 70 की दहाई में हाफिज़ुल्लाह अमीन ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया तो रूस को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये अमेरिकन एजेंट है और रूस ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें उतारने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अमेरिका इस सब से बेखबर नहीं था। अमेरिका ने मुस्तकबिल को भांपते हुए अफ़गानी जंगजुओं और मुकामी कबाइलों को हथियार और पैसा देने के लिए कोशिशों का आगाज़ शुरू कर दिया। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, रशिया अफ़गानिस्तान में दाखिल होने लगा था, अमेरिका मुकामी लोगों को हथियार और पैसा देना चाह रहा था। लेकिन इस सब में एक छोटा सा मसला था और वो ये कि अमेरिका इस सारे मामले में ख़ुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, यानी कि वो खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए वो मुजाहिदीन को अपना तैयार करदा असला नहीं दे सकता था, क्योंकि एक भी गन या कोई भी असला पकड़ा जाता तो आराम से पूरी दुनिया को मालूम हो जाता कि इस जंग में अमेरिका उतर चुका है। चनाचा इस मसले के हल के लिए अमेरिका ने वो स्कीम सोची जिसके तहत पाकिस्तान और इसराइल काफ़ी अरसा तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे। 1973 की अरब इसराइल वॉर में इसराइल ने अरब ममालिक को बहुत बुरी तरह हराया था और हराने के बाद उनका बहुत सारा असला भी अपने कब्जे में ले लिया था। ये असला रशियन मेड था और अरब ममालिक को रूस ने बेचा था और यही असला अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मुकामी जंगजुओं और कबाइल को देने का फ़ैसला किया। यानी रशिया का असला जो कि अरब ममालिक के पास था, वही असला अफ़गान जंगजुओं के पास पहुंचने जा रहा था जिससे वो रशिया का मुकाबला कर। इसराइल को इस सब पर कोई एतराज़ ना था और इसराइल से असले की फराहमी शुरू हुई। उस वक्त पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक थे और फिर पाकिस्तान ने इसराइल से हासिल करदा रशियन असला अफ़गानिस्तान के मकामी जंगजुओं को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इस सारे प्रोग्राम को ऑपरेशन साइक्लोन का नाम दिया। पाकिस्तानी ISI, इसराइली मोसाद, ब्रिटिश MI6 और अमेरिकन CIA, ये चारों एजेंसीज मिलकर ऑपरेशन साइक्लोन पर काम करती रहीं और एक दूसरे से ताउन करती रहीं। लेकिन इस सब का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए।
1982 और 1984 के दौरान इसराइल इंडिया को ये मशवरा देता रहा कि क्यों ना पाकिस्तान के एटॉमिक रिएक्टर्स पर हमला कर दिया जाए। इसके लिए इसराइल को सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया से रिफ्यूलिंग और वहाँ से अपने जहाज़ उड़ाने की इजाज़त चाहिए थी। इंडिया ने बहुत देर सोचने के बाद इसका जवाब ना में दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको ये लगता था कि इसराइल ये हमला करके वापस चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एटॉमिक जंग छिड़ सकती है। और दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लग गया। अमेरिकन सदर रोनाल्ड रेगन ने अफ़गानी मुजाहिदीन के साथ मुलाकात की और अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को अमेरिकन असला और पैसा खुलेआम और डायरेक्ट मिलने लग गया। तो इस सूरत हाल के बाद अफ़गानी मुजाहिदीन को ना तो इसराइल के हथियारों की ज़रूरत रही और ना ही पाकिस्तान और इसराइल को आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत रही। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ का एक छोटा सा बाब जो खामोशी से शुरू हुआ था, वो उतनी ही खामोशी से ख़त्म हो गया। और फिर उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात तकरीबन कशीदा ही रहे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कायम किए गए ताल्लुक़ को आज भी दुनिया याद रखती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, और आप किस टॉपिक पर तारीख़ के हवाले से वीडियो सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और हमारी हिस्ट्री से रेलेवेंट तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।